आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन, पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सेंटर में 12:45 पर एंट्री होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों के लिए नो एंट्री है। सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है और पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सेंटर में 12:45 पर एंट्री है और दूसरी शिफ्ट को लेकर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं जहां अभ्यर्थियों का आगमन लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग दिखाई दे रहा है। अरे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा और गुरुग्राम से संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट को लेकर क्या हलचल है? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से आज सीईटी एग्जाम का दूसरा दिन और पहले चरण की जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई और कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी आए थे वो कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रहे थे और जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर की बात करें तो काफी इजी उनके द्वारा बताया गया। लेकिन अब दूसरे चरण की जो परीक्षा है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि 12:45 से तमाम जो भी अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचेंगे तो उनको जो सेंटर है उसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा और 3:15 पर वो एग्जाम शुरू होगा और 2:30 पर किसी भी कैंडिडेट की एंट्री उसके बाद यानी कि जो भी परीक्षा केंद्र उसके अंदर नहीं होगी। तो और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय मौजूद हूँ परीक्षा केंद्र के बाहर जहां आपसे कुछ ही देर में तमाम जो अभी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। जो रोल नंबर लिस्ट है वो 12:30 पर लगाई जाएगी दूसरे, और उसके बाद ही तमाम कैंडिडेट यहाँ पहुंचेंगे और पहले चरण की जो परीक्षा थी वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से वो संपन्न हुई और तमाम जो अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचे थे कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। और लगातार सरकार हो या प्रशासन, उनका प्रयास यही है कि जो भी सीईटी एग्जाम की परीक्षा देने अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तय समय पर वो अपने सेंटर तक पहुंच सकें जिससे कि वो अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। और इशू को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो इंतजाम है वो पहले से कर लिए गए थे और तमाम जो जिम्मेदारी थी वो सुनिश्चित कर दी गई थी। गुरुग्राम की बात करूं तो 64 जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति गुरुग्राम के अंदर की गई है, जो समय समय पर गुरुग्राम में जिस तरीके से 145 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, वहां समय समय पर आकर वो निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। पैनी नजर कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की तमाम उस परीक्षा केंद्र के बाहर तैनात जो सुरक्षा कर्मी किए गए, जो कैंपस है उसके अंदर भी तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित की गई। और अब से कुछ ही देर बाद में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं सेंटर पे पहुंचना शुरू होंगे और उसके बाद जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं उनके जो बात करें रोल नंबर और उसके साथ साथ एडमिट कार्ड के बाद उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक की जाएगी और उसके बाद उन लोगों की जांच की जाएगी, क्योंकि सेंटर के अंदर कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई सामान अंदर नहीं लेके जा सकता। तमाम जो चीजें हैं वो सेंटर के अंदर ही उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी भावना। जी संजय, बिल्कुल आप बने रहिएगा, हमारे साथ सुरेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अब दूसरी शिफ्ट के लिए क्या अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? दूसरी शिफ्ट जो अंतिम शिफ्ट होगी उसके लिए अभ्यर्थी आने शुरू हो गए हैं और बसों में बैठ से वो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन के एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम बड़े दुरुस्त किए गए हैं और बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात है। किसी प्रकार के अन्य वस्तु अभ्यर्थियों को यहाँ ले जाने की कोई अनुमति नहीं है, बाहर सामान रखवाया जा रहा है। वही अगर हम बात करें प्रशासन की ओर से अन्य व्यवस्थाओं जो दूर से अभ्यर्थी यहाँ आए थे उनको रात को ठहरने की व्यवस्था की गई थी और यहाँ सुबह भी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अगर गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाता है तो उसको
प्रशासन अपने वाहन द्वारा दूसरे परीक्षा केंद्र जो ठीक समय पर नहीं पहुंच पाते उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और पहुंचाया भी जा रहा है। इस व्यवस्था को लेकर लगता है कि जिला दादरी के प्रशासन की ओर से बिल्कुल व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिएगा। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद अभ्यर्थी बाहर आए होंगे, क्या उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई है? क्या प्रतिक्रिया रही, कैसी लगी उन्हें व्यवस्था? जी बिल्कुल, आज इस तरीके से व्यवस्था की बात करूं तो काफी दुरुस्त पहले से ही कर ली गई थी, सुनिश्चित कर ली गई थी, लेकिन तमाम जो अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं वो रौनक नजर आ रही थी। जिस तरीके से जब मैंने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी आसान है और हमने 100 के 100 जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हमने किए और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की भी उन्होंने सराहना करते हुए नजर आए। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था तमाम अभी विद्यार्थी के लिए लगाई गई है, फ्री रोडवेज की जो बसें हैं वो चलाई गई है, जिससे कि अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है वहां तक जो अभी विद्यार्थी अलग अलग जिले से गुरुग्राम पहुंच रहे हैं तो उनको तय समय पर वहां पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से वो पानी की व्यवस्था हो या फिर परीक्षा केंद्र के अंदर जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पंखे की, लाइट की या फिर कूलर की जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि तापमान लगातार वो जरूर कम है लेकिन कहीं ना कहीं जो चिलचिलाती गर्मी है और उमस भरी गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर हो रही है जिस तरीके से वो ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब पहले चरण की जो परीक्षा समाप्त हुई और जब अभी विद्यार्थी जो अपने सेंटर से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी का एक माहौल था और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को सुनिश्चित मान रहे थे कि जिस तरीके से उनका ये एग्जाम गया है तो लाजमी है कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। जिस तरीके से 2022 के बाद 2025 में अभी सीएटी की जो परीक्षा है वो कराई गई है और जिस तरीके से कल भी पूरे दिन की बात करूं तो 2 चरण में कल भी परीक्षा हुई और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से वो परीक्षा सफल रही और आज पहले चरण की परीक्षा है शांतिपूर्वक वो भी सफल हुई। अब दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो 3:15 पे शुरू होगी जिनका समापन करीबन 5 बजे होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका मुख्य तौर पर ध्यान रखा हुआ है। जी बिल्कुल संजय, हमने देखा इस बार किस तरह से प्रशासन की ओर से सहयोग किया गया अभ्यर्थियों को। अगर अभ्यर्थी लेट भी हो रहे हैं तो उन्हें खुद व्यवस्था करके या तो अपनी गाड़ियों से या तो विशेष वाहनों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया है और उसके बाद आभार भी व्यक्त किया। आप बने रहिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए हम लगातार इसी चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह हर पहलू का ध्यान रखा गया है कि छात्रों को परिवहन में कोई दिक्कत ना पहुंचे, समय से वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके और साथ ही साथ एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह भी सामने आए थे, संवाद भी किया था और निरीक्षण करने के लिए भी धरातल पर उतरे थे। अब आज क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज भी सुबह से जिन विद्यार्थियों को बाहर जा रहा था उनके लिए रोडवेज की व्यवस्था यहाँ बसों की गई थी। आज 90 से बसें निकली है, इसमें से 300 प्राइवेट बसें और 80 जो बसें हैं वो रोडवेज की बसें लगाई गई थी और सभी अभ्यर्थियों यहाँ सुबह से 4 बजे से ये बसें चलनी शुरू हो गई थी। अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास भी किया गया। हेल्प डेस्क लगाई गई, हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करवाया गया था कि किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़े। अगर हम बात करें यहाँ के लोकल जिला परिषद दादरी में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। प्रशासन हर परीक्षा केंद्र पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या ना हो। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। संजय, गुरुग्राम में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पे बात करूं तो तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार भी इस एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं काफी गंभीर नजर आ रही थी और जरूरी दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी दिए गए थे। और जिस तरीके से हिम्मत सिंह की बात करूं जो कि एसएससी के चेयरमैन है वो भी लगातार धरातल पर उतरे हुए हैं। कल की बात करूं तो कल भी नूह जिले के अंदर और फरीदाबाद जिले के अंदर तमाम परीक्षा केंद्र का उन्होंने जायजा लिया। तो आज भी रोहतक वो पहुंचे और 112 डायल किया। एक अभी
विद्यार्थी बनकर 112 पे डायल किया और उसके बाद तमाम व्यवस्था के कहीं ना कहीं वो जायजा लेते नजर आ रहे हैं कि किसी भी अभी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं धरातल पर मुस्तैद है और ऐसे में कहीं ना कहीं अन्य जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं एक मिसाल है कि किस तरीके से जब चेयरमैन खुद धरातल पर उतरकर इस तरीके के जो परीक्षा केंद्र पर जाकर जायजा ले रहे हैं तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने अपने जो परीक्षा केंद्र है उस पर जो ये अहम भूमिका है वो निभाते हुए नजर आए। किसी भी अभी विद्यार्थी को जो अन्य जिले से अलग अलग जिले पहुंच रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, वो चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बात करूं या फिर जब वो अपने सेंटर पहुंचे तो उनके पानी से लेकर उनका यानी कि एग्जाम के सेंटर तक की उनकी कोई परेशानी नहीं, उन तमाम चीजों का जो है पहले से ही ध्यान रखा गया और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम गुरुग्राम में किए गए। 145 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर गुरुग्राम पुलिस के चाहे पुलिस कमिश्नर हो, तमाम डीसीपी हो या फिर एसीपी हो या फिर हम एसएचओ की बात करें, इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी उनकी भी ड्यूटी सुनिश्चित की गई है कि लगातार अपने अपने एरिया में जाकर तमाम परीक्षा केंद्र का वो मुआयना करें, जायजा लें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो कंट्रोल रूम में उसकी सूचना दे, क्योंकि जिला उपायुक्त लगातार 145 जो केंद्र बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम से उन पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ध्यान रखे हुए कौन व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है, कौन अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंचे, तमाम उन बारीकी से तमाम चीजों की जांच की जा रही है और यही एक बड़ा कारण है कि सफलतापूर्वक जो है ये एग्जाम चल रहे हैं। कल 2 चरण में एग्जाम हुए वो सफलतापूर्वक और पहले चरण का जो आज दूसरा दिन है एग्जाम का वो भी सफलतापूर्वक हुआ है और अब से कुछ ही देर बाद दूसरे चरण के जो एग्जाम है वो शुरू होगा और अभी विद्यार्थी जो है अब से कुछ ही देर में अपने अपने सेंटर पे पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल संजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल बहुत स्मूथली हमने देखा दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं संपन्न हुई, अब आखिरी शिफ्ट की परीक्षा भी शुरू होने वाली है। लेकिन संजय, कहीं ना कहीं भीड़ को मैनेज करना ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। अब ऐसे में ये माना जाए कि पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो तैयार किया गया था वो धरातल पर भी बिल्कुल ठीक उसी तरह उतारा गया है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जिस तरीके से प्रशासन ने पहले एक रोड मैप तैयार किया था, जो भी अभी विद्यार्थी अलग अलग जिले से गुरुग्राम पहुंचेंगे तो उनके लिए अलग अलग जोन बनाए गए थे। जिस तरीके से गुरुग्राम के राजीव चौक, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सेक्टर 29, लेजर वैली ग्राउंड या फिर मानेसर, ऐसी लोकेशंस थी जहां पर अभी विद्यार्थी पहुंचकर वहां पर जो बस सेवा है वो ले सकते हैं और उसके बाद अपने अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां तक वो पहुंच सकते हैं। यदि कोई अभी विद्यार्थी लेट होता है तो उसमें चाहे वो पुलिस के जवान हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर अन्य विभाग के अधिकारी जिनकी ड्यूटी सुनिश्चित की गई है या फिर खुद ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि 64 ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरुग्राम में तैनात किए गए, वो अपने निजी वाहन से भी उन अभी विद्यार्थियों को उनके केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि कोई भी अभी विद्यार्थी कहीं भी है, यदि वो लेट होता है तो प्रशासनिक जो अमला है या फिर अधिकारी है वो उनको उनके स्थान तक पहुंचा रहे, जिससे कि वो अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। और सबसे बड़ी बात है, जो भी अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचे थोड़ा नर्वस जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 के बाद 2025 में सीएटी के एग्जाम एक बार फिर सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन जब वो परीक्षा देके बाहर लौटते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और कहीं ना कहीं वो खुश नजर आते हैं। और इसका बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बात की तो लोगों का कहना यही था कि जो एग्जाम है वो काफी आसान जरूर है और इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट अब जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी देखने को उनको मिलता नजर आएगा। बिल्कुल संजय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। नहीं, चैलेंज देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है, कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सबने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। कई अधिकारियों ने भी अपनी निजी गाड़ी से बिल्कुल सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीटी का एग्जाम था, हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी
किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्जाम हो, और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रशासनिक अधिकारियों को सराहते हुए नजर आए हैं। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। अब 26 तारीख को दोनों शिफ्ट के एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को सराहा। आज सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है। कल की सफल आयोजन के बाद आज सभी स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखने को मिला। काफी स्कूलों को दौरा किया गया है, सभी व्यवस्थाएं इन प्लेस पाई गई और सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं उनके एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा सभी संस्थाओं ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काफी अपना योगदान दिया है, उन सभी को भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी दी हुई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड से हमने बस ली है, वहाँ से पिक किया और यहाँ भी हमें पूरी बस फैसिलिटी कॉलेज तक दी गई है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने मतलब पहली बार ऐसा किया है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत रखिए। सीईटी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो मेंस में भी सुविधा ऐसी ही करी जाए। वेल सुविधा है, बहुत ही अच्छी। जब हम घर से निकले तो वहाँ बस स्टैंड पे फरीदाबाद से उन्होंने खुद ही बता दिया था कि हमें आना है, यहाँ पे बैठ जाइए, आपको वहाँ जाके बस मिल जाएगी खुद से। बस पे स्कूल का सेंटर का नाम लिखा होगा, तो वहाँ से आराम से लेके आए। सारी चीजें खुद ही मतलब पता चल गई, ऐसे पूछने में या ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस अच्छे से एग्जाम हुआ है, सभी बच्चों में काफी उत्साह है। सभी बच्चों को तीज की भी शुभकामनाएं और उनको एग्जाम के लिए भी बधाई है। सब टाइम से अपने पहुंच चुके हैं और काफी मात्रा में एब्सेंटी देखेंगे तो काफी कम है, बहुत कम ही परसेंटेज होगा इस सेंटर्स पे, और सभी टाइमली पहुंच गए हैं और सब लोग अपनी सरकारी बस सेवा से आए हैं। हरियाणा में स्टेट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली शिफ्ट का अवसान हो चुका है। आप देख पाएंगे अभी परीक्षा जो है वो खत्म हुई है। अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं, अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर जो परीक्षा का पेपर था, पर्चा था, वो क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप था अथवा अपेक्षा से, उम्मीदों से परे था। ये अभ्यर्थी जो है आने शुरू हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे। अभी निकलने जो है अभ्यर्थी शुरू हो चुके हैं, पेपर देकर ये बच्चे आए अभी, और अब इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का इनका पेपर था और कैसे जो इन्होंने परफॉर्म किया है। हालांकि सुबह काफी उत्साहित थे। कैसा हुआ पेपर आपका? बड़ी थी, जैसा वैसा हुआ, जैसी उम्मीद थी वैसा पेपर। आज तीज का त्योहार है, तीज नहीं मनाई आपने? हैप्पी तीज। नहीं तीज तो आज आप जाके मनाएंगे। अच्छा हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, बहुत अच्छा हुआ। आज तीज का त्योहार था और तीज के त्योहार पर पेपर देने के लिए महिलाएं तीज मनाती है। तो आप कैसे मनाओगे तीज? खुशी से मनाएंगे। अच्छा पेपर। अच्छा पेपर भी तीज की तरह था आपका? जी बिल्कुल अच्छा पेपर था। तो अभ्यर्थी जो है आ रहे हैं लगातार। कैसा था पेपर आपका? पेपर कैसा था? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। आसान था मुश्किल था? आसान था। आसान था मुश्किल। तो बच्चे जो है लगातार, इनका यही कहना है कि आज हालांकि तीज का त्योहार और महिलाओं में विशेष उल्लास रहता है तीज के त्योहार की। अगर बात करें तो पाएंगे बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जो है अब निकल कर बाहर भी आ रहे हैं, और इन लोगों की तीज तो यही परीक्षा केंद्रों पर। कैसा था पेपर? बिल्कुल आसान था जमा पढ़ने मतलब बिल्कुल ही आसान था। अच्छा ईमानदारी से पेपर किया है? बिल्कुल। चीटिंग वगैरह नहीं थी किसी तरह की? नहीं, कोई चीटिंग नहीं की है, बिल्कुल आसान था पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल। अच्छा क्या इजी था? जीके इजी था, रीजनिंग इजी थी या? इजी था जी, हर इजी। हाँ जो आज मतलब पेपर हुआ, जो थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं 80++ नंबर ले मेरे हिसाब से। तो आज तो तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पेपर दे के आए हो? आज तीज भी है। हाँ। तो तीज कैसे मनाओगे? जैसे सब मनाते हैं। जी जी। तो बच्चों के लिए तो जो अभ्यर्थी है इनके लिए तीज जो है वो यही बनी आज, क्योंकि प्रदेश सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर अत्यंत जो है कल की तुलना में अगर बात करें, इन विद्यार्थियों का ये कहना, अभ्यर्थियों का कहना है कि कल की तुलना में पेपर आज जो है आसान था। कुछ और अभ्यर्थी है, बात करूंगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था जो है, तो इजी बिल्कुल पेपर जो इनके आसान था। पेपर आसान था।
कैसा था? जम्मा शांत कहाँ से आए हो आप? हिसार से? मंडी आदमपुर हिसार। मंडी आदमपुर से। काफी दूर का सफर तय करना पड़ा आपको यहाँ आने के लिए। हरियाणा रोडवेज ने अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रखी, कोई दिक्कत नहीं सरकार की तरफ से। और अब ईमानदारी से अगर पेपर दिया है, ईमानदारी से जांच होगी, लगता है कि आपका नंबर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। उत्साह है पूरा। क्या करते हो? हरियाणा पुलिस। पुलिस में तो भी सीटी का एग्जाम भी दे रहे हैं। तो बच्चे जो है, आपका भी पेपर था? हाँ जी। कैसा था पेपर? बढ़िया पेपर। आसान था? आसान था पेपर, पढ़ने बच्चे के लिए बढ़िया था पेपर, एक नंबर। जो बच्चे पढ़े। हाँ बोल दो यार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पहली शिफ्ट का पेपर था ना, जो कल लिया था उन्होंने, वो बढ़िया लेवल का पेपर था। लेकिन अभी जो कल इवनिंग का और ये मॉर्निंग का ना, इसका कोई लेवल नहीं है। अच्छा, कल बच्चों से हमने बात की थी, बच्चे इवनिंग के ये कह रहे थे कि मॉर्निंग का मुश्किल था, इवनिंग का आसान है। आप और मैंने जितने बच्चों से बात की वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी पेपर है। मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ मॉर्निंग का है ना, कल सुबह का वो डिफिकल्ट था, उसका लेवल अच्छा था सी लेवल के लिए। लेकिन कल इवनिंग का और आज वाला है ना, ये तो डी लेवल से भी नीचे है। इसके अंदर है मेरे हिसाब से 90+ स्कोर बहुत मारेंगे बच्चे। लेकिन कल मॉर्निंग अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ये इसके बाद ये वो नॉर्मलाइजेशन लाएंगे ना, उसमें 10-10 नंबर काटेंगे फिर बच्चों को। ये गलत है, इनको लेवल 1 रखना चाहिए। आप एक पेपर तो डी लेवल से नीचे बना रहे हो, एक पेपर आप डी सी लेवल से ऊपर बना रहे हो। ये मैं यही बोलना चाहता हूँ, इनको लेवल 1 रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं सर जी। तो अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे करके, तमाम जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देकर आ चुके हैं। अब देख पाएंगे ये विद्यार्थी जो है कहाँ से आए? तीज का त्योहार है आज, पता होगा तीज का। तो तीज तो आपकी तो इधर परीक्षा केंद्र में मनी या घर जाके मनाओगे? अब तो घर जाके मनाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम अच्छा हुआ है तो तीज जो आपकी सार्थक होगी। हाँ, हो जानी चाहिए। विद्यार्थी जो है बेहद खुश है आज क्योंकि जो पेपर था, जो पर्चा था इनका, आज आसान बताया गया है। कुछ विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि पेपर कल की तुलना में अगर बात करें तो सबसे आसान पेपर था। मेरिट बढ़ेगी और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी बच्चों का किस तरह से जो है विद्यार्थी लगातार जा भी रहे हैं। बहुत इजी था पेपर, बहुत इजी था पेपर। कैसा हुआ पेपर? आसान पेपर था, अच्छा हुआ। कहाँ से आए थे आप? मैं हिसार बरवाला से। बरवाला से आए? हाँ जी। आज तीज भी है? हाँ हाँ, तीज मनेगी। हाँ अब जी। घर जाकर के तीज मनाओगे? हाँ जी। परीक्षा केंद्र जी कहाँ से आए थे? आसी खरकड़ा गाँव। खरकड़ा बाटोल जी। तो कैसा था पेपर? पेपर बिल्कुल इजी था सर, मजा आ गया? मजा आ गया। तैयारी कर रखी थी? बिल्कुल कर या बगैर तैयारी के आए थे? ना, तैयारी करके आए थे बिल्कुल। क्या करते हो? मैं सर फिलहाल खेत में अपने पापा के साथ हाथ बटाता हूँ और तैयारी करता हूँ, 2 ही काम। सीईटी की तैयारी की थी आपने? सीईटी की है और अभी साथ में दिल्ली पुलिस की चल रही है। तो आज तो आपकी तीज तो सार्थक होगी? बिल्कुल होगी सर। तो विद्यार्थी बेहद खुश है और खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम जितने भी अभ्यर्थी बड़े खुश हो आप तो? ठीक है जी। खुश नहीं हो? तो पेपर जो है वो उम्मीदों के अनुरूप बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ था। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो इसको क्लियर कर देगा। यानी मेरिट चढ़ेगी? हाँ, सबसे आसान शिफ्ट अब तक की यही थी। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। ये अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी बेहद खुश हैं और समझा जा सकता है इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि 3 शिफ्ट की अगर बात करें, आज पहली शिफ्ट दूसरे दिन की, कल 2 शिफ्टों की परीक्षा हुई थी। प्रदेश की अगर बात करें 6,75,000 परीक्षार्थियों ने 1350 परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। आज जो है अगर बात करें 90% से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे कल वो परीक्षा में अपीयर हुए थे, परीक्षा दी थी। खुद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसके जो अधिकारी हैं वो भी खुद मानते हैं कि परीक्षा में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और बच्चों के जो आज चेहरे हैं वो बिल्कुल बेहद खुश देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।